हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप सभी का अधिक समय नहीं लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे टॉपिक पर। कहानी है सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो गए थे ऋषि पराशर, दिया था ये वरदान। सत्यवती महाभारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि सत्यवती से अपने पिता के विवाह के लिए गंगा पुत्र देवव्रत ने जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी, जिस कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया था। बहुत कम ही लोग यह जानते होंगे कि महर्षि वेदव्यास भी सत्यवती से बहुत संबंध रहा है। चलिए जानते हैं इस विषय पर। महाभारत काल में ऐसे कई घटनाएं हैं जिनका महाभारत के युद्ध में कोई ना कोई संबंध रहा है। संतनु की तरह ही पराशर ऋषि भी सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने सत्यवती को वरदान भी दिया था। यह भी महाभारत काल की एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अगर यह घटना ना घटित हुई होती तो आज महाभारत का स्वरूप कुछ और होता। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि पराशर एक विद्वान और शुद्ध ऋषि थे। एक दिन धिवार नामक एक मछुआरे की नाव पर बैठकर नदी पार कर रहे थे। तभी उनकी नजर मछुआरे की पुत्री पर पड़ी, जो कि वह भी उसी नाव पर बैठी हुई थी। सत्यवती की सुंदरता को देखकर ऋषि पराशर उन पर मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती को अपने मन की बात कह दी। इस पर सत्यवती ने कहा कि मैं मछुआरे की पुत्री हूं और आप एक शुद्ध ऋषि हैं। ऐसे में हमारा मिलना अनैतिक होगा। सत्यवती की चिंता को भांपते हुए पराशर ऋषि ने उस स्थान पर एक कृत्रिम आवारण तैयार कर दिया, जिससे वहां उन दोनों को कोई नहीं देख सकता था। साथ ही उन्होंने सत्यवती को यह वरदान दिया कि संतान उत्पन्न करने के बाद भी तुम्हारी कोमलता प्रभावित नहीं होगी। इसी के साथ ही मछुआरे के साथ रहने के कारण सत्यवती के शरीर से हमेशा मछलियों की दुर्गंध आती रहती थी, जिसके कारण उसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। अब उसकी यह दुर्गंध एक अत्यंत मोहक सुगंध के रूप में बदल जाएगी। सत्यवती और ऋषि की एक संतान भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। आगे चलकर यही ऋषि वेद व्यास बने, जो कि आज महाभारत के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। वहीं आगे चलकर महर्षि वेद व्यास ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म का कारण बने।
जो महाभारत की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। दोस्तों, यह कहानी तो है बहुत छोटी। आज हम काफी समय के बाद इस कहानी को डाल रहे हैं। अगर आप लोगों के पास समय हो तो प्लीज कहानी को पूरा देखिएगा। फिर हम मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। कहानी में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।